मैंने खुद के लिए फर्स्ट मैंने सोचा, शी इज अ मदर, बॉडी इतनी यंग नहीं रही है जितनी थी जब भी हम लोग डांस करते थे, और व्हाटएवर इट मे बी। एक तो डर था कि बाप रे मैं कहीं भूल ना जाऊं या कुछ मिस ना करूं, और मंच पे ऐसे मंच पे मैं शी इज अ मदर, बॉडी इतनी यंग नहीं रही है जितनी थी जब भी हम लोग डांस करते थे, और व्हाटएवर इट मे बी। तो मैं एक डांसिंग फैमिली से आती हूँ। मेरे पिता पंडित गोपी कृष्ण जी बहुत बड़े कथक एक्सपोनेंट थे। हमारे 3 जजेस जो हैं उनकी खुद की एक खूबियां हैं। तो ये तो आपने सही बोला कि आजकल कंपटीशन हैज जस्ट गॉन लाइक एक लेवल अप, राइट। मैं अपने कंटेस्टेंट जो भी हो उनको ये सब चीजें कभी मैंने उनके सामने भी नहीं आनी। एज अ परफॉर्मर, एज अ पर्सन, मेरा जो पार्टिसिपेंट या कंटेस्टेंट है वो कंफर्टेबल रहे एंड बढ़े, मतलब एवरी परफॉर्मेंस से वो बेटर हो, वो बढ़े, बिकॉज तभी उसकी सही ग्रोथ होगी। So hi पल्लवी जी, हाय शंपा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? हाय, नमस्ते, बहुत नमस्ते। बढ़िया। आप तो बिल्कुल छाई हुई हैं और रोल मॉडल हैं आज की डेट में पल्लवी जी, उन अरे बाबा, तमाम लेडीज के लिए जो आज अपना करियर शायद रोक के अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रही हैं और जो ड्रीम लेके चल रही है कि शायद हम भी एक दिन कुछ ऐसा करें जैसे आज पल्लवी जी कर रही हैं, है ना? so sweet. Thank you so much. जी, तो पल्लवी जी मैं आपसे ही स्टार्ट करूंगा। पहले ये बताइए कि ये जर्नी जो आपकी स्टार्ट हुई थी, फिर बीच में आपने ब्रेक हो गया फैमिली की प्रायोरिटीज की वजह से, उसके बाद जो जर्नी आपने अभी स्टार्ट करी है, ये कैसे आपने स्टार्ट करी और आज इस मुकाम पे आप जब पहुंच गई हैं, इतना फेम आपको मिल गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा श्रेय ऑब्वियसली आपकी मेहनत का है, बट कितना आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा है, थोड़ा बताइएगा। जैसे कि मैं हमेशा से सेल्फ इंडिपेंडेंट रही हूँ। बहुत जल्द, मतलब बहुत अर्ली एज में मैंने काम शुरू किया था जी। क्योंकि मेरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और फिर शादी हुई और फिर जब मुझे बच्चा हुआ तब मैंने सोचा कि अब मेरा डांस बंद, अब मैं ध्यान दूंगी पूरी तरीके से मेरे बच्चे पे, जो हर एक माँ ऐसे ही सोचती है। हर एक औरत का वो एक सपना होता है कि अपना परिवार, अपना बच्चा संभाले और उसी पे ध्यान। पर बीइंग अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन, मैं थोड़ा एक होता है ना कि कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रही हूँ, मतलब बहुत तो ऐसे लगता था कि यार कुछ तो कमी है मेरी जिंदगी में, और नहीं, अगर टैलेंट है मुझ में, अगर वो बात है, तो मैं घर पे क्यों बैठूं। घर काम भी उतना अच्छे से करती हूँ जितना मैं मेरा डांस कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा नहीं, अब बहुत हो गया घर पे बैठना, कि अब मुझे खुद से कमाना है, मुझे खुद से वापस पैरों पे खड़ा होना है, क्योंकि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो फिर मैंने तय किया कि नहीं, जो भी है। और उस दौरान मुझे डांस दीवाने का कॉल आया जी। तो मैंने सोचा शायद यही एक मौका है मुझे, जो मुझे एक प्लेटफॉर्म देगा, एक मंच मिलेगा। एक परफॉर्मर के लिए एक मंच मिलना बहुत मुश्किल होता है और मुझे मिला है, तो वो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट करके आज मैं ये मुकाम तक पहुंची हूँ। सच्ची में मैंने इतना नहीं सोचा था, पर मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारे विमेंस के मैसेज आते हैं। ये मेरी सेकंड इनिंग है जी। और ऑफ कोर्स फैमिली का सपोर्ट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा डिसीजन था आना यहाँ पे। तो ये मैं मुझे ही ऐसे नहीं, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने वो एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने खुद के लिए फर्स्ट मैंने सोचा, खुद के लिए आज मैं करती हूँ, खुद का सोचती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने साल में हमेशा मेरे फैमिली का सोचती थी, अभी मेरे बच्चे का सोचती थी, पर अब मैं मेरे लिए सोच के ये मैं आगे आ रही हूँ, तो वो ये मेरे लिए बड़ी बात है। हमारी तरफ से आपको बहुत इस चीज की शुभकामनाएं और बहुत आगे तरक्की करें आप ऐसे ही। अच्छा, थैंक यू सर। शंपा जी, एक चीज बताइए कि जब आप किसी को कोरियोग्राफ करती हैं, उनको डांस के मूव सिखाती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, और स्पेशली जैसे पल्लवी जी आज जिन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग स्टार्ट करी, अब तो खैर बहुत खूबसूरत डांस हम देख ही रहे हैं उनका, बट अगर कोई ऐसे स्टेज पे कोई दोबारा से शुरू करता है तो कितना डिफिकल्ट होता है उनको स्टेप्स को याद दिलाना, करवाना, प्रैक्टिस करवाना, तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस एक कोरियोग्राफर के तौर पे? One minute, sorry. Yeah. Abhi fell and Bhokna and all over. Sorry. Okay. She's also mom. I know. Yeah, puppy mom. हो गया भाई, हो गया।
सॉरी, हाँ जी, जी, तो sorry, so coming back to your question, जी, basically age is just a number, and एक artist will always remain an artist, yes, चाहे जैसा भी हो। ये सच बात है कि पल्लवी ने एक गैप लिया है, बहुत लंबा गैप लिया है उनके डांस करियर में से देखा जाए तो, एंड शी केम बैक आफ्टर अ टाइम, आफ्टर सम टाइम। उनमें इतना करेज था, इतना गट्स थे कि वो वापस ये कदम ले, एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एट इट। ऑब्वियसली ऐसे किसी का भी ये होता है कि अगर वो बहुत बड़ा गैप लेंगे, इट्स लाइक स्विमिंग। अगर आप बहुत टाइम तक स्विम नहीं करोगे, शायद आप पहली बार जब पानी में जाओगे तो थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे, लेकिन यू गेट बैक इनटू इट बिकॉज आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, आपका माइंड थोड़ा सा शायद भूल गया है, आपका कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कम हो गया है, बट यू गेट बैक टू इट। तो स्टैमिना भी कम हो जाता है इन लाइफ। सो इट डज मैटर कि आप अगर बहुत गैप के बाद आप जब वापस जाओगे तो फिजिकली शायद थोड़ा टाइम लगे आने को, लेकिन मेंटली आप इमीडिएटली जा सकते हो उसमें। एंड इट इज ये आपका खुद का करेज और डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी वापस जाए। एंड आई थिंक पल्लवी हैज दिस। पल्लवी ने जब ये डिसाइड कर लिया कि उनको वापस अपनी सेकेंड इनिंग्स चालू करनी है लाइफ में, तो शी केम सच अ स्ट्रॉन्ग माइंड कि बाबा ये मुझे करना है, एंड दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। ऑब्वियसली पल्लवी को तकलीफ हुआ होगा बिगनिंग में, बिकॉज बॉडी चेंज होता है, यू नो शी इज अ मदर, बॉडी इतनी यंग नहीं रही है जितनी थी जब भी हम लोग डांस करते थे, और वट एवर इट मे बी। तो स्टैमिना के इश्यूज हुए होंगे, थोड़े से जॉइंट्स, बोन्स, मसल्स, वो सब के इश्यूज हुए होंगे, बट बिकॉज पल्लवी इज टू स्ट्रॉन्ग इन हर हेड, वो इमीडिएटली she could take up that challenge and do a great job at it. Am I right, Pallavi? Yes. So, and always एक खुशी होती है कोई भी कोरियोग्राफर को किसी भी आर्टिस्ट को सिखाने में, जो बहुत ईगर हो, जो बहुत ओपन हो, जो बहुत कुछ करना चाहे, और पल्लवी में ये है, वो करना चाहती है। उसका जो ड्राइव है, उसका जो यू नो इमोशन है कि मुझे ये करना है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो एक कोरियोग्राफर की डिलाइट है। मतलब जिसके भी कोई भी कोरियोग्राफर के पास हो जाती है, दे आर वेरी हैप्पी टू हैव पल्लवी, बिकॉज उनको मालूम है कि पल्लवी तो फाड़ देगी, पल्लवी तो अच्छा करेगी ही, पल्लवी कुछ भी कर सकती है, यू नो, बिकॉज उसका दिमाग इतना स्ट्रांग है, वो इतनी स्ट्रांग है अंदर से, लाइक शी इज अ ट्रू नारी शक्ति का वो एक्चुअल एग्जाम्पल है। ट्रू, आई एम नॉट जोकिंग। करेक्ट, बहुत सही कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है फॉर एनीबडी जो कंपटीशन में एंटर करता है, बिकॉज उसका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तो पल्लवी जी, फर्स्ट जब आपका प्रोग्राम मतलब परफॉर्मेंस था, जो आपका ऑन एयर आने वाला था, जो प्रैक्टिस आप कर रहे थे और जब आप परफॉर्म के लिए रेडी थे, हाउ वाज दैट मोमेंट? कैसा था जब आप 3 जजेस के सामने पहला अपना परफॉर्मेंस करने वाली थी? बाप रे, वो गूज़बम्स आते हैं अभी मुझे। एक तो डर था कि बाप रे मैं कहीं भूल ना जाऊं या कुछ मिस ना करूं, और मंच पे, ऐसे मंच पे मैं बहुत सालों बाद जा रही थी, तो वो एक अलग ही भावना थी, बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं सच बोलती हूँ, मेरे आंखों में आंसू थे कि बैक ऑन माय स्टेज, और वो भी ऐसे दिग्गज जजेस के सामने। तो से टिक टिक बजता है ना, आप अलग जाते, वो बात अलग है। एनी परफॉर्मर रिलेट, आई थिंक इवन शंपा कैन रिलेट टू दैट। जैसे अपने गाने का टिक 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 बजता है, आप ऐसे जाते हो, और फिर मुझे फिर सामने कुछ नहीं दिखता है, मैं सिर्फ वो परफॉर्मेंस में खो जाती हूँ। और उसके बाद भी, परफॉर्मेंस के बाद मैं ऐसी ही थी, मतलब मैं सच्ची में मैंने किया, मतलब मैं ऐसे कब खत्म हुआ, हाँ, कुछ पता नहीं चला। मैं 1-2 सेकंड ना ऐसे ही रहती हूँ अभी भी, मतलब जजेस बात करना स्टार्ट करते और मैं ना ऐसे होती हूँ, अच्छा ओके मैं प्रोसेस कर रही हूँ। क्या आप इतने दंग हो जाते हो आपके वो परफॉर्मेंस में कि आपको थोड़ा नॉर्मल होने के लिए टाइम लगता है। और तभी फर्स्ट टाइम जब वो सब स्टैंडिंग ओवेशन दिया, या वो खड़े हो गए, या धर्मेश सर ने जो भी बोला होगा, तो वो मैं ऐसी थी कि रियली ये सब हो रहा है मेरे साथ।
एकदम शॉक में थी, सच बोलूं तो मैं शॉक में थी। ओके, ये पहला ऐसा रियलिटी डांस शो है जिसमें 3 जनरेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तो बच्चे तो कमाल धमाल कर रहे हैं, वो हम देख ही रहे हैं, सेकंड जनरेशन भी अच्छी है और थर्ड जनरेशन आप लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन इतना तगड़ा है, मतलब इतना कि हम खुद जजेस खुद सोच के हैरान होते हैं कि कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं और कैसे मतलब आगे जो प्ले बटन होता है वो दबाते हैं। तो आपको क्या कैसा लगता है कि ये जब बच्चे इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ कपल हैं वो, जैसे अभी वो नाम तो मुझे ध्यान नहीं रहे, लेकिन जो दो हाँ वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो इन लोगों की कोरियोग्राफी देख के और आपकी खुद की देख के कभी-कभी लगता है कि मतलब इनसे बहुत तगड़ा कंपटीशन है, तो इसको कैसे आप मतलब इससे कैसे रिवाइव करते हैं आप, मतलब इन चीजों से कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? तो है, बहुत ही है, बट मुझे ना प्राउड इस बात का लगता है, या मुझे एक अच्छा बहुत ये लगता है कि हर एक कंटेस्टेंट की अपनी अपनी खुद की शैली है। मेरे जैसा सेमी क्लासिकल और अभी है नहीं, या सूचना जी सिनावनी, या अरुण जैसा कंटेम्प्रेरी, पीयूष जैसा उनका खुद का स्टाइल, साहिल अंजलि जैसे का शिकागो स्टाइल। तो हम सब में एक विविधता है, हम सब में वो परफॉर्मर है। तो इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के साथ compete करती हूँ, मुझे उनसे एक एनर्जी मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं। ओके, शंपा जी, आपको जानना चाहूंगा कितना टाइम हो गया कोरियोग्राफी करते हुए, और आपने मतलब थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा, अगर आप बताएं तो अपने करियर के बारे में थोड़ा सा। ये मेरा मोस्ट अनकंफर्टेबल क्वेश्चन होता है, बिकॉज मुझे अपने बारे में बात करना पड़ता है। अब मैं ये देख, एनीवे, ओके, सॉरी। तो मैं एक डांसिंग फैमिली से आती हूँ। मेरे पिता पंडित गोपीकृष्ण जी बहुत बड़े कथक एक्सपोनेंट थे। उन्होंने देश विदेश में सब जगह नामचीन है, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने सब जगह परफॉर्म किया है और फिल्मों में भी कोरियोग्राफ किया है और खुद भी फीचर किया है। तो मैं एक कथक बैकग्राउंड से आती हूँ। मैंने बचपन में दूसरे भी क्लासिकल डांस स्टाइल सीखे हैं, भरतनाट्यम, ओडिसी जैसे। तो और फिर जब मैं बड़ी हुई तो मैंने वेस्टर्न डांस स्टाइल्स में भी इंटरेस्ट लेना चालू किया। मैंने कंटेम्प्रेरी सीखा, जैज सीखा, हिप हॉप, मॉडर्न, सब वेस्टर्न स्टाइल्स सीखे मैंने। एंड मैं एक डांस कंपनी में थी काफी टाइम के लिए, 8 सालों के लिए। तभी मेरी इंट्रोडक्शन हुई इंडियन रियलिटी शो से। तो टेरेंस का तो नाम आपने सुना ही होगा, मैं उनके साथ थी डांस इंडिया डांस में एज पार्ट ऑफ हिज कोरियोग्राफी टीम। तो तभी हम लोग कोरियोग्राफ, मैं और हमारी जो टीम थी, हम लोग ने कोरियोग्राफी चालू की रियलिटी शोज के लिए। एंड देखते 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 मेरे को खुद एक चांस मिला झलक दिखला जा में एज अ सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर आने का, विथ अ पार्टनर। तो ये हुआ 2010 में, एंड देन फिर उसके बाद ऐसे ही मेरी इंडिपेंडेंट जर्नी शुरू हुई। उसके पहले मैं कंपनी में थी। फिर उसके बाद मैंने बहुत हर मीडियम पे मैंने कोरियोग्राफी की है, बी इट फिल्म हो, टीवी हो, थिएटर हो, स्टेज हो, जो भी हो, मैंने हर मतलब इवेंट्स होते हैं जो एंड ऑल ऑफ दैट, संगीत भी किया है मैंने। तो मतलब मैंने हर जगह पे कोरियोग्राफी की है। मोस्टली जब आप मेरे को सामने मुझे नाचते हुए देखेंगे, वो मोस्टली आपने टीवी पे देखा होगा, झलक दिखला जा में, सो यू थिंक में भी मैंने नाचा है। और अभी ये चांस मिला डांस दीवाने के साथ जी। तो दिस इज व्हाट इट। अच्छा, सो हाँ, शॉर्ट नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आपने काम किया है। इनफैक्ट यहाँ तक पहुँचना, इट्स अ बिग अचीवमेंट, थैंक यू। सो पल्लवी जी, कैसे आप 3 जजेस के सामने, आप पहले तो जानना चाहूंगा कौन से जज आपके फेवरेट हैं, जिनके व्यू उनके सुन के आपके बारे में सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है, वो आपके व्यूज बताते हैं, आपके तारीफ करते हैं, कौन से ऐसे जज हैं फेवरेट? आपने पूछा कि फेवरेट, और उसके बाद मुझे सुनाई नहीं दिया, आप वापस रिपीट करें। जिनके कमेंट सुन के आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आपको प्रेज करते हैं आपके डांस की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो किसका सुन के आपको ज्यादा खुशी होती है तीनों जजेस? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है सर, क्योंकि हमारे 3 जजेस जो हैं उनकी खुद की एक खूबियां हैं। ऑफ कोर्स माधुरी मैम को, शी इज अ गॉडेस, शी इज अ लेजेंड, और उनको देख के मैंने डांस सीखा है,
तो वो मेरे लिए तो एक भगवान जैसी हैं। तो वो जो भी बोलती है वो सराख होकर, वो जो भी बोलती है या जो भी कहती है, ऐसा लगता है कि बाप रे, मतलब रियली ये सच हो रहा है, ऐसा है। दूसरे हैं हमारे जज तुषार सर, जहाँ पे टेक्निकलिटी बहुत अच्छे से वो समझाते हैं। उनको मतलब मेरी शैली जो है, जो सेमी क्लासिकल है या क्लासिकल शैली को वो ज्यादा जानते हैं। वो बहुत वो कला, मतलब सेमी क्लासिकल को बहुत बोलते हैं ना कि आगे जाने की उनकी एक इच्छा है कि उसको ज्यादा, ये कला को ज्यादा मार्ग मिले। एक होता है ना कि वो शैली को वो बहुत लाइक करते हैं। और बहुत मुझे टिप्स देते हैं कि नहीं पल्लवी, अभी ऐसे करो या ऐसे करो, तो वो एक अच्छा लगता है जजेस से ये पॉइंट्स आना, तो हमारी परफॉर्मेंस और बेहतर होती है। और धर्मेश सर जो है, वो तो मतलब दिल से बात करते हैं, मतलब उनका ऑब्जर्वेशन, वो एक हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं हर एक कंटेस्टेंट का। जिस तरीके से बात करते हैं ना, वो मतलब हाय मरी जाए कि अच्छे से बात करेंगे कि हमें लगता है नहीं नहीं यार, और अच्छा करना है, अभी हमारे जजेस के लिए और अच्छा करना है। तो वो हमारे तीनों जजेस से हमें एक होता है ना कि बहुत अच्छा लगता है, और उनकी उम्मीदें नहीं टूटे। उनका मतलब एक होता है ना, उनका जो गुरु वैसे ही रहे कि हाँ ये हमारे कंटेस्टेंट है और अच्छा करते जाएंगे, तो वो एक फीलिंग बहुत अच्छी है हमारे तीनों जजेस से। ओके, लास्ट टाइम कुमार जी थे आपके साथ में, बहुत कथक एक्सपर्ट हैं वो, तो क्या आपने उनके साथ ऐसा कुछ सीखने को मिला उनसे आपको, और किस तरह के ह्यूमन बीइंग और कोरियोग्राफर हैं, अगर आप थोड़ा बताएं उनके बारे में। ओह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस, क्योंकि महाराज बोलते हैं हम उनको, जी महाराज जी और सर और महाराज मतलब जैसी। जी तो वो एक बहुत अच्छे इंसान है, वो दिखता है उनपे, बहुत संस्कारी है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत प्यारे इंसान है, और वो उनकी कला में दिखता है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे आपकी कला दिखती है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो वो वैसे ही है जैसी उनकी कला है, बहुत प्योर, बहुत ग्रेसफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो उनके साथ, जैसे कि मेरा कथक में बहुत बेसिक ट्रेनिंग हुआ है, मैं पूरा नहीं कर पाई कथक, और मुझे इनके साथ मौका मिला करने का, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे एक मेरे कथक में थोड़ा और एक होते ना चार चांद लग गए। मतलब मैं सीखी हूँ उनसे, इनफैक्ट मेरा थोड़ा पॉलिश हुआ है, स्टेप्स पॉलिश हुए हैं, या कथक में थोड़ा अगर मैं जहाँ पे कम थी वहां पे मतलब उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, उन्होंने मुझे एक्चुअली पॉलिश किया है। तो मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मुझे महाराज जी के साथ परफॉर्म करने मिला है। ओके, शंपा जी, आजकल कितना कंपटीशन है, इतना कॉम्पिटिटिव हो गया हर प्लेटफॉर्म में, तो कैसे, कितना मुश्किल होता है कि इसमें रिसर्च करना, मतलब किस तरीके से, मतलब आप अपने ना जो आपकी कंपटीशन इतना हाई है, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको आप सिखाएं, इस लेवल तक रखें कि वो आगे बढ़ें, तो कितना मुश्किल होता है आज की डेट में कंपटीशन में कंटेस्टेंट को आगे बढ़ाना, एक उनको और निखार के नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, कितना इजी या मुश्किल है? ये तो आपने सही बोला कि आजकल कंपटीशन हैज जस्ट गॉन लाइक एक लेवल अप, राइट? जी बिकॉज अभी रियलिटी शोज की वजह से गांव गली कोपचे में सब जगह डांस फैल गया है, विच इज ग्रेट। एंड ये हर रियलिटी शो का मकसद होता है कि वो हर घर में जाके एक मार्क बनाए, एंड जो भी डांस करता है रियलिटी शो में वो हर लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज अमेजिंग। इसमें जैसे आपने बोला एक चैलेंज भी आता है, बिकॉज सब आपको देख रहे हैं, तो आप क्या अलग कर सकते हैं, आप क्या मतलब नया कर सकते हैं जो लोगों को पसंद आए। बिकॉज बहुत सारे रियलिटी शोज हैं और सब में लोगों की यही कोशिश रहती है कि वो कुछ नया प्रेजेंट करें। तो फर्स्टली आई थिंक एक कोरियोग्राफर, कोई भी कोरियोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने कंटेस्टेंट को कॉन्स्टेंटली उनसे बात करते रहो, उनको इनकरेज करो, उनको बताते रहो कि ये गलत है ये सही है। बिकॉज आपका जो कंटेस्टेंट जब क्लियर होएगा तो वो आगे बढ़ सकेगा अच्छे से। डांस तो है ही, आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज तो है ही, बट जो आप, सबसे बड़ी सीख मैंने ये सीखी है, क्योंकि मुझे भी ये मिला है, जो आप अपने कंटेस्टेंट्स को दे सकते हो कि कैसे स्ट्रांग रहना, कैसे अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना, कैसे
जो डांस के आजू बाजू जो 50 चीजें होते हैं, ये वो मेरे को दुख रहा है, मेरे को जूते नहीं मिले, ये फ्लोर खराब है, वो सब चीजों के साथ कैसे डील करना, बिकॉज ये डांस तो उनमें है ही, राइट, और वो आप उभार रहे हो, वो आप लेके आ रहे हो बाहर, बट ये जो बाकी चीजें होते हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं एक मतलब पार्टिसिपेंट के दिमाग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज वो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, राइट, कंपटीशन में कितना प्रेशर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टिसिपेंट मतलब कंटेस्टेंट को प्रोटेक्ट करो इन सब चीजों में, उनको इतना सोचने मत दो उस बारे में, कॉन्सेंट्रेट करने दो डांस में। तो ये एज जब मैं भी एक कोरियोग्राफर थी झलक दिखलाजा में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैं अपने कंटेस्टेंट जो भी हो उनको ये सब चीज में कभी मैंने उनके सामने भी नहीं आने दिया, तो वो मेंटली एकदम इत्मीनान से रहते थे, भाई मुझे खाली डांस करना है, मुझे मेरे पार्टनर के साथ अच्छा पार्टनर वर्क करना है, एंड दैट इज ऑल आई हैव टू वरी अबाउट। सो आई फील कि ये सब चीजें लोग ज्यादा सोचते नहीं है इसके बारे में, सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीजें लोग ध्यान में रखिए, बिकॉज डांस तो है ही, यू नो। ओके पल्लवी जी, आपकी डेट में आज आपके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन लगता है आपको, जो आपको चैलेंज करता है, मतलब आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा इनके साथ टफ होता है मेरा कंपटीशन आपके सामने, अगर मैं आपकी जनरेशन की बात करूं या तो? मेरी जनरेशन बात करो तो ऑफकोर्स सूचना है, अच्छा, कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, जमुना दी भी बहुत अच्छी है, और उनकी भी अलग है, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है, वो तो मेरे से भी बड़ा गैप नहीं बोल सकते, बट वो एक उन्होंने बहुत ऐसे शोज किए ही नहीं है कभी, और वो इतना करके भी आज वो हमारे साथ compete करती है, तो उनसे भी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अमेजिंग है ये औरतें। आप लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हो इतना टाइम, बिकॉज ये कोविड के चक्कर में इतने नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, तो फैमिली भी होती है। हम कंटेस्टेंट से तो पूछते हैं कि वो इतना टाइम रह रहे हैं, लेकिन एक कोरियोग्राफर भी अपनी फैमिली को छोड़ के आई बिलीव रहता है, और वो पहली बार तो खुद अपने आप को मोटिवेट करेगा तभी अपने कंटेस्टेंट को मोटिवेट करता है। तो कितना डिफिकल्ट होता है अपने आप को पॉजिटिव रखना और सामने वाले अपने कंटेस्टेंट को भी पॉजिटिव रखना, क्योंकि लाइफ में सबके कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता ही है, बट अपने माइंड को स्टेबिलिटी के रखना कितना डिफिकल्ट होता है ऐसे टाइम पे जब आप इतने लेवल पे पहुंच चुके हैं और मंजिल थोड़ी दूर ही रह गई है। तो अगर शंपा जी आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे आप अपने आप को इस चीज़ में मोटिवेट रखती हैं कि अपने कंटेस्टेंट को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ना है लाइफ में? तो लाइक मैंने पहले भी मेंशन किया कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंटेस्टेंट या पार्टिसिपेंट का ख्याल रखो कि उसको कुछ मानसिक इश्यूज ना हो जो अफेक्ट कर सके उसके डांस को। तो ये हमारा जॉब है एज अ कोरियोग्राफर, ये मैं बिलीव करती हूँ कि इट इज, मैं खाली डांस सिखाने नहीं आती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि एज अ परफॉर्मर, एज अ पर्सन, मेरा जो पार्टिसिपेंट या कंटेस्टेंट है वो कंफर्टेबल रहे एंड बढ़े, मतलब एवरी परफॉर्मेंस से वो बेटर हो, वो बढ़े, बिकॉज तभी उसकी सही ग्रोथ होगी। बिकॉज जो भी पार्टिसिपेंट्स या कंटेस्टेंट्स रियलिटी शोज में आते हैं वो एक बहुत बड़ी सीख लेके जाते हैं अपनी लाइफ में, आप इमेजिन कर सकते हो, राइट, द काइंड ऑफ प्रेशर दैट दे गो थ्रू, कंपटीशन, एक कंप्लीटली अलग एनवायरनमेंट में वो लोग इतने महीने गुजारते हैं, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो उनको दे रहे हो वो उनकी लाइफ लर्निंग बन के वो लेके जाए, बिकॉज ये उनको मदद करेगा इन देयर लाइफ ऑल्सो लेटर इन देयर करियर्स पे, यस, बट उनको लाइफ में वेदर उनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा या उनका नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा ये आप ही डिटरमिन कर सकते हो। आपके साथ जब वो टाइम स्पेंड करेंगे इस कॉम्पिटिशन में तभी उनका डिसीजन हो सकता है कि ये अच्छा था कि बुरा था उनके लिए। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, एंड जनरली एज अ पर्सन मैं बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने दुख में डूब जाऊं और मतलब क्रिप करती रहूं और सबको बोलते रहूं कि क्या है ये, मुझे वो सब पसंद नहीं है, वो नेगेटिविटी हो जाता है और फिर वो अपने आप में आप डूब जाते हो, मुझे इरिटेट करता है वो। तो आई लाइक टू बी पॉजिटिव एंड मुझे अच्छा लगता है कि मेरे अराउंड में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करूं, और हेल्दी कॉम्पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन तो है ही, बट एक दूसरे को सपोर्ट करना, मोटिवेट करना, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये हेल्दी कंपटीशन होता है। जी जी, सॉरी मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई एम श्योर आपके आगे भी होंगे इंटरव्यूज। मैं एक एक क्वेश्चन आप दोनों से लास्ट पूछूंगा, और वो ये पल्लवी जी आपसे पूछूंगा कि आप अपने साथ में टॉप 3 में किसको देखती हैं? आपको तो मैं मानता हूँ कि आप हैं। यस। बापरे, मैं हूँ। बापरे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है आपने। या आप दोनों मिलके बता सकती हैं, आप जज की सीट पे बैठी हैं हमारे लिए आज की डेट में। आप बताइए आप किसको? क्योंकि मेरे से तो सब कंटेस्टेंट बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं से 1 2 3 चूज ही नहीं कर पाऊंगी। अरुंधति एक है, गुंजन एक है, अच्छा, और भी कुछ भी है, फिर अंजलि और साहिल भी है, सूचना भी है, सब ही है। सब है। ओके, चलिए कोई नहीं, हम चाहेंगे जो बेस्ट हो वो जीते, और हम कोशिश हम यही प्रार्थना करेंगे कि पल्लवी जी ट्रॉफी लेके जाएं। एंड शंपा जी, आप इनके साथ में ऐसे बने रहिए, एंड आई एम श्योर आप लोग जल्दी हमें विनिंग ट्रॉफी के साथ दिखेंगे, है ना? थैंक यू सो मच। मैं नहीं पल्लवी, मैं तो उसको सपोर्ट घर पे बैठी बोली यस बहुत हो फॉर द बेस्ट। पल्लवी जी ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, एंड थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ। ढेर सारा प्यार दो पल्लवी को, सब लोग बिल्कुल, बहुत जितने भी बहुत सारा प्यार दो। इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी फैंस ये इंटरव्यू देखेंगे या देख रहे हैं, आप प्लीज उनको प्यार दीजिए, उनको सपोर्ट करिए और उनको जितवाइए। थैंक यू सो मच पल्लवी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मींस अ लॉट। प्लीज स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए आप लोग दोनों। थैंक यू। सेम। बाय बाय। थैंक यू जी, बाय बाय।